रही होंगी, कितने इतने एनर्जेटिक कैसे हो? तो इसका राज यही है। इसका राज कोई वैसा नहीं है कि मैं मडुआ की रोटी ज्यादा खाता हूँगा या फिर कोई ऐसा नहीं, या अलग सा पानी पीता हूँगा। वो राज मेरा यही है कि मेरे जो कारण है ना, वो इतने मजबूत हैं कि कोई भी आंधी तूफान आ जाए, उस कारणों से मुझे डगमगा नहीं सकता है, और इसलिए मैं अपने काम करता हूं चाहे कुछ हो जाए। अब वो कारण दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के? पहले कारण वो जो मेटेरियलिस्टिक होते हैं। आप लोग सोचते होंगे कि मुझे नौकरी करनी है इसलिए मैं 12th में अच्छा रिजल्ट लिया हूं, सोचते हो? मुझे इसके बाद बीएससी करनी है इसलिए मुझे 12th में अच्छे नंबर चाहिए, इसलिए मैं पढ़ाई करने देर रात तक बैठूं, सोचते हो? मुझे नौकरी करके एक अच्छा गाड़ी लेना है क्योंकि फला फला व्यक्ति के पास भी अच्छा गाड़ी है। मुझे नौकरी करके एक अच्छा घर बनाना है क्योंकि फला फला व्यक्ति के पास भी अच्छा घर है। मुझे अपने मम्मी पापा को पूरे इंडिया टूर कराना है। मुझे अपने घर वालों को आउट ऑफ कंट्री टूर कराना है। इस तरीके के ड्रीम्स, इस तरीके के कारण आप लोगों के पास होंगे। इसको कहते हैं मेटेरियलिस्टिक वाइब। इन कारणों को आप लिखना, लिखोगे? बोलो हाँ या ना। और कुछ कारण ऐसे होते हैं जो आपको इमोशनली अटैच आपके साथ होते हैं, जिसको कहते हैं इमोशनल रीजंस। आप ये सोचोगे कि मुझे बहुत अच्छी 10 लाख की गाड़ी लेनी है, लेकिन कल के दिन आपके हालात आपके साथ नहीं होंगे। आप ये सोचोगे छोड़ो यार, अल्टो भी तो एक गाड़ी है, क्यों 10 लाख सोच रही हूं मैं, क्यों मैं थार सोच रहा हूं, एक अल्टो ही ले लेता हूं, ये भी तो वही काम करता है। तो यानी कि आपका कारण ठोस नहीं है उस मेटेरियलिस्टिक वाई तक पहुंचने के लिए। तो इसीलिए जीवन में क्या होने चाहिए? इमोशनल रीजन। क्या होने चाहिए? इमोशनल। आप जीवन में बहुत बार परेशान हुए होंगे और आप शायद अकेले जाके रोए होंगे। उस कारण को हमेशा आप याद रखना। वो एक ऐसा कारण होगा जो आपको हर परिस्थिति में उठने के लिए मजबूर करेगा, हर परिस्थिति में पढ़ाई करने के लिए मजबूर करेगा, हर परिस्थिति में आपको समाज से लड़ने के लिए प्रेरित करेगा। और आप लोगों से मैं पूछूंगा भी कि क्या वो ऐसा पल रहा जब आप बहुत इमोशनल रहे। लेकिन उससे पहले मैं अपने कुछ घटनाएं अपने जीवन की बताना चाहूंगा। कक्षा 7 में जब मैं पढ़ता था, मतलब 6 पास करके जब मैं कक्षा 7 में गया, तो मेरी माताजी का ऑपरेशन हुआ। 3 ऑपरेशन है मेरी माताजी के, और वो दूसरा ऑपरेशन था। और उस ऑपरेशन में जो खर्चा था वो 1,80,000 रुपए का था, जो मुझे 10 साल बाद पता चला, जब उनका तीसरा ऑपरेशन हुआ, क्योंकि हर 10 साल में एक एक ऑपरेशन हुए। तो कक्षा 7 में होता क्या है, क्योंकि हम लोग विवेकानंद में पढ़ते थे और बहन और भाई शिशु मंदिर में पढ़ते थे, तो जब नई क्लास में हम जाते हैं तो एडमिशन फीस होती है ना, एक्स्ट्रा कुछ, तो वो ली जाती है। तो घर का जो खर्चा है, मतलब ज्यादा खर्चा चाहिए होता है, क्योंकि हमारी 600, 400 और 300 रुपए फीस हुआ करती थी, भाई बहन और भाई का मिला करके। तो एडमिशन फीस जो है 1,500, 2,000, 2,500 ऐसा कुछ होता था। फिर ड्रेस भी होती थी, ये भी होती थी, वो भी होती थी। तो मेरी माताजी का उस वक्त क्या हुआ था, ऑपरेशन हुआ था, और हम किराए में बागेश्वर रहते थे और 2 कमरे हमारे पास थे। तो मैंने सुबह का जो समय था, और मैंने पिताजी को बोला कि आज जो है हमारा एडमिशन है, तो हमें फीस चाहिए। तो पिताजी ने कुछ बहाना बता करके बोला कि 3 दिन बाद हम देंगे, क्योंकि 5, 10, 15, 20 और 25 तारीख को फीस जमा होती थी, बाकी दिनों में नहीं होती। तो उनको बोला कि अगले को आप ले जाना। मैंने कहा ठीक है। मैं बाहर आया और मैं कुछ चीज भूल गया था, और जब मैं लेने गया तो मैंने माताजी और पिताजी की आपस की गॉसिप सुनी, यानी कि वार्तालाप सुनी। और वहां पर मेरी माताजी ये डिसाइड करती हैं कि इन सब की फीस देने के लिए मैं अपना मंगलसूत्र बेचूंगी। ये सच्ची घटना मैं कोई बना के नहीं बता रहा हूं। हमारे हालात इतने बिगड़ चुके थे कि मेरी माताजी ने यह डिसाइड किया, जो कि किसी एक स्त्री का सम्मान होता है। और उस दिन मैं वहां पर कह तो नहीं पाया कुछ, मैं कह भी क्या सकता था, लेकिन वो दिन मैं स्कूल तक रोते गया, और स्कूल में मेरा दिन भर मन नहीं लगा, और रात को भी मैं रोया, और 2 दिन तक मैंने खाना नहीं खाया। और तीसरे दिन मेरे स्कूल की एक पांडे सर बगल में हुआ करते थे, आप शायद जानते होंगे, अभी मेरे ख्याल से वो कांडा है शायद। तो उनके वहां हम ट्यूशन पढ़ते थे, पांडे सर। तो मैंने अपने दोस्तों से 300 रुपए उधार मांग करके वहां फीस अपने ट्यूशन की दी, और यह डिसाइड किया कि अब मैं ट्यूशन नहीं पढ़ूंगा। मतलब मेरे अंदर वो बात सुन के इतनी मैच्योरिटी आ गई कि जो चीज मैं ट्यूशन में सीख सकता हूं वो मैं खुद से क्यों नहीं सीख सकता हूं।
और वो दिन रहा और आज का दिन रहा। मैं उस बात को जब याद करता हूं तो हमेशा इस बात के लिए मोटिवेट होता हूं, हमेशा इस बात के लिए इंस्पायर होता हूं कि हालात चाहे कैसे भी हो जाए, मुझे हर स्थिति में समाज से फाइट करना है, हर स्थिति में वो काम करना है जो मेरे सपने हैं। और इस जो मैंने आपको सपने आपको बताए पहले मेटलिस्टिक, वो सब कुछ मेरा सपना है कि मैं अपने घर वालों को पूरी कंट्री घुमाऊंगा, मैं अपने घर वालों को आउट ऑफ कंट्री भी घुमाऊंगा, मैं अपने घर वालों को हर वो सुख सुविधा दूंगा जो मेरा एक सपना है, जो उनका हक बनता है। वो कहीं ना कहीं मेरे अपने डायरी में लिखे हुए हैं। अगर आप कभी मेरे से पर्सनली मिलेंगे तो मैंने 300 से ज्यादा सपने अपने डायरी में लिखे हुए हैं। वो सपनों की लिस्ट कैसे बनानी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। 300 से ज्यादा सपने मैंने अपनी डायरी में लिखे हुए हैं। आप लोगों को क्यों लिखना कह रहा हूं, इसीलिए मैं लिखना कह रहा हूं ताकि आप जब उस डायरी को खोलोगे तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। हम लोग आपको कितना भी समझा लें कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जब तक आप सेल्फ मोटिवेट नहीं रहेंगे, खुद से आप इंस्पायर नहीं रहेंगे, तब तक आप कोई कितना समझा ले आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप अपने सपनों को सोचोगे तो तब जाकर के आपको एक बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, एक बहुत बड़ी चोट आपको लगेगी और फिर उस चोट को सहने के लिए आप अपने हाथ पैर मारोगे। तो आप लोगों से मेरा ये निवेदन है, क्योंकि समय कम है वरना मैं पूछता, लेकिन मैं नहीं पूछ रहा हूं क्योंकि आप लोग शर्माओगे भी। एक ऐसा मोमेंट आपके जीवन में अभी तक आया होगा, 1 2 3 4 5 7 10 जितने भी आए हों, जिसमें आपके कारण आपके माँ बाप को दुख पहुंचाओ, आपको दुख पहुंचाओ, आप रोए हो अकेले में जाकर के, उसको आप याद करना, अपनी डायरी पे लिखना। और पिछली बार जब मैंने वो गर्ल्स इंटर कॉलेज है मैंने ये बोला तो मुझे वहां से पर्सनली फोटोज भी आई थी कि मतलब कई बच्चों ने ऐसी ऐसी चीजें लिखी थी, वो चीजें भी मुझे हिम्मत देती हैं। तो बहुत ऐसी चीजें उन्होंने लिखी थी। अब कभी समय होगा मैं और आऊंगा तो मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा, मैं वो डायरी में उनसे मार्क करके लेकर के आऊंगा और अपनी डायरी में भी मैं कभी लेके आऊंगा। ये तो जल्दीबाजी में प्रोग्राम बना तो हम आ गए, क्योंकि 5 7 दिन पहले ही सर ने बताया, वरना अगर मैं हल्द्वानी होता मुझे पता होता मैं वो डायरी भी लाता और आप सभी को लोगों को मैं पढ़ाता वो डायरी। तो ये कारण हमारे होने चाहिए। तो आप सभी लोग घर जाकर के एक डायरी खरीदोगे आज और उसमें वो चीज लिखोगे। बोलो लिखोगे हाँ या ना? हाँ। ठीक है। अब अगली बात मैं आपको बताता हूं